हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी। आई एम नरेंद्र पिप्पल। दोस्तों, आज की इस करंट अफेयर की वीडियो में हम 30 मई से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी को यहाँ कवर करेंगे और उनसे रिलेटेड की फैक्ट्स होंगे उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो आप वीडियो को अंत तक देखिएगा और अगर आपको इसके PDF नोट चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से इसके PDF पा सकते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही ये बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे आपको न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, रेलवे ने हाल ही में एडवांस आरक्षण की अवधि 30 दिनों से बढ़ाकर कितने दिन कर दी है? 60 दिन, 45 दिन, 120 दिन, 90 दिन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 120 दिन। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। ठीक है, तो आरक्षण का यह प्रावधान 230 ट्रेनों में लागू होगा। इनमें 30 ट्रेनों का संचालन 12 मई से हो रहा है, जबकि 200 ट्रेनों का संचालन 1 जून से शुरू होगा। यह प्रावधान 31 मई 2020 की सुबह 8 बजे से लागू हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है। ठीक है, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2। विश्व भूख दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है, जिसको कहते हैं वर्ल्ड हंगर डे? ठीक है, ये कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को, 15 मार्च को, 20 अप्रैल को, 28 मई को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ये 28 मई को मनाया जाता है। ठीक है, क्या? वर्ल्ड हंगर डे। ठीक है, विश्व भूख दिवस। तो यह कब मनाया था? 28 मई को मनाया जाता है। यह दिवस भूख और गरीबी की समस्या के स्थायी समाधान के उद्देश्य से मनाया जाता है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय भूख दिवस विकसित और विकासशील देश के लोगों को आत्मनिर्भरता की दिशा में चलते हुए भूख और गरीबी से जूझते लोगों के प्रति एकजुटता और समर्थन देने के लिए प्रेरित करता है। ठीक है, तो इसको आप याद रखना। इसके अलावा हम जैसे कि ये इसमें है आपका 10 जनवरी। तो 10 जनवरी को क्या मनाया था? 10 जनवरी को आपका वर्ल्ड लाफ्टर डे मतलब विश्व हास्य दिवस मनाया जाता है और विश्व हिंदी दिवस भी मनाया जाता है 10 जनवरी को। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन में कई बार एग्ज़ाम में जो है कई बार पूछा गया है। ठीक है, और आपका जो है ये 15 मार्च को जो है 15 मार्च को क्या मनाया जाता है? 15 मार्च को जो है उपभोक्ता दिवस, वर्ल्ड उपभोक्ता, ठीक है, विश्व उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो इसको भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3। किस देश ने हाल ही में अपने पर्सपेक्टिव एविएशन कॉम्प्लेक्स फॉर लॉन्ग रेंज एविएशन प्रोग्राम के तहत अपना पहला स्टेल्थ बॉम्बर विमान बनाया है? तो ये किसने बनाया है? रूस ने, नेपाल ने, चीन ने, जापान ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ये रूस ने बनाया है। ठीक है, रूस वर्तमान में अपनी सेना का बहुत तेज़ गति से जो है आधुनिकीकरण कर रहा है। स्टेल्थ बॉम्बर ऐसी ही एक उन्नति है। यह बमवर्षक विमान सुखोई Su-57 सुपरसोनिक फाइटर जेट के बाद दूसरी पीढ़ी का लड़ाकू विमान है। इस स्टेल्थ बॉम्बर विमान का निर्माण PAKDA कार्यक्रम के तहत किया गया है, जिसको पकड़ा बोलते हैं। पकड़ा कार्यक्रम रडार सिग्नेचर को कम करने के लिए नवीनतम तकनीकों का उपयोग करता है। ठीक है, भारत रूस के सबसे बड़े रक्षा साझेदारों में से एक है। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना, ये किसने बनाया है? रूस ने बनाया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4। सरकारी कंपनी HIL लिमिटेड टिड्डियों को नियंत्रित करने के लिए हाल ही में किस देश को 25 टन कीटनाशकों की आपूर्ति करेगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है, क्वेश्चन नंबर ए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ईरान। ऑप्शन नंबर ए ईरान हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ईरान हो जाएगा। HIL दोनों देशों की सरकारों के बीच हुई सहमति के तहत टिड्डी नियंत्रण कार्यक्रम के लिए ईरान को 25 टन मेलाथियान टेक्निकल की आपूर्ति करने की प्रक्रिया में है। कंपनी के लैटिन अमेरिकी देश पेरू को जो है 10 टन कवकनाशी मैंकोजेब का निर्यात किया है और अगले एक सप्ताह में 12 टन अतिरिक्त निर्यात करने वाली है। HIL ने टिड्डी नियंत्रण कार्यक्रम के लिए राजस्थान और गुजरात को मेलाथियान टेक्निकल की आपूर्ति करने का भी समझौता किया है। कंपनी ने पिछले सप्ताह तक 67 टन मेलाथियान टेक्निकल का उत्पादन और आपूर्ति की है। ठीक है, तो इसको भी आप याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका
क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड, इसको सेबी बोलते हैं, इसने वित्तीय परिणामों का समय पर खुलासा न करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI पर कितने लाख रुपए का जुर्माना लगा दिया है? तो ये कितने लाख का जुर्माना लगा दिया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका, इस पर 7 लाख रुपए का जुर्माना लगा दिया है। ठीक है, इसको आप याद रखना। सेबी ने NHAI पर यह जुर्माना वित्त वर्ष 2016 से वित्त वर्ष 2019 के बीच अर्धवार्षिक वित्तीय परिणामों की जानकारी में देरी करने के कारण लगाया है। ठीक है, यह जुर्माना सेबी के सूचीबद्ध दायित्व और प्रकटीकरण मानदंडों के आधार पर लगाया गया है, जिसके अंतर्गत छमाही के अंत से 45 दिनों के अंदर छमाही के वित्तीय परिणामों को सेबी में दाखिल करना होता है। सेबी ने अपने आदेश में कहा है कि NHAI ने 15-16 से 18-19 के दौरान 7 बार ऐसा किया है। इन्हीं उल्लंघन के मद्देनज़र नियामक ने NHAI पर 7 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। ठीक है, तो इसको भी आप याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय ओलंपिक संघ IOA के किस अध्यक्ष को ओलंपिक चैनल आयोग का सदस्य नियुक्त किया गया है? नरेंद्र बत्रा को, जितेंद्र सिंह को, अभय सिंह चौटाला, नारायण रामचंद्रन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, किसको बनाया गया है? नरेंद्र बत्रा को। ठीक है, किसको बनाया? नरेंद्र बत्रा को। नरेंद्र बत्रा पिछले साल जून में IOC सदस्य बने थे। ओलंपिक चैनल आयोग IOC सत्र, IOC कार्यकारी बोर्ड और IOC अध्यक्ष को सलाह देता है और ओलंपिक चैनल को लॉन्च करने और इसके संचालन में भी मार्गदर्शन करता है। इससे पहले नरेंद्र बत्रा जो है 2014 से 16 तक हॉकी इंडिया के अध्यक्ष रह चुके हैं और साल 2003 से 2013 तक एशियाई हॉकी महासंघ के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन है ये। ठीक है, कौन है? नरेंद्र बत्रा। इसको भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 7, S&P ग्लोबल रेटिंग ने वित्तीय वर्ष 2021 में किस देश की GDP विकास दर 5% तक घटने का अनुमान लगाया है? किसने? नेपाल ने, चीन ने, भारत ने, रूस ने। तो ये किसने लगाया है? ये भारत ने लगाया है। इसका ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, विकास दर में यह कटौती कोविड-19 महामारी को रोकने के लिए लगाए गए लॉकडाउन में पूरे देश में आर्थिक गतिविधियों में आई मंदी के कारण की गई है। ठीक है, S&P ग्लोबल रेटिंग द्वारा एक बयान में कहा गया कि 2 महीने के लॉकडाउन के कारण अर्थव्यवस्था में अचानक गिरावट आई है, जिसके कारण वर्तमान वित्त वर्ष की GDP वृद्धि दर में यह गिरावट दर्ज की गई है। ठीक है, तो इसको भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एशियाई विकास बैंक ADB ने महाराष्ट्र में 450 किलोमीटर के राज्य राजमार्गों और प्रमुख जिला सड़कों को बेहतर बनाने के लिए कितने करोड़ डॉलर के ऋण को मंजूरी दे दी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 17.7 करोड़ डॉलर। ठीक, कितना हो जाएगा? 17 करोड़ 7 पॉइंट डॉलर। इन सड़कों में 7 जिलों में स्थित 11 राज्य पर जो है राजमार्ग शामिल है। इस ऋण के तहत राज्य सरकार के सार्वजनिक कार्य विभाग के कर्मचारियों को प्राकृतिक आपदा से सड़कों को बचाने हेतु विशेष प्रकार के डिजाइन तैयार करने और आपदा के इस समय इन सड़कों की देखभाल के बारे में प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। ठीक है, इस समझौते से राज्य में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में सड़क संपर्क को मजबूत करने में मदद मिलेगी। ये परियोजनाएं राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों और शहरी केंद्रों के बीच संपर्क में सुधार करेगी। इससे ग्रामीण समुदायों को बेहतर बाजार, रोजगार के अवसर और सेवाएं मिल सकेगी। ठीक है, तो इसको आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 9, किस राज्य सरकार ने हाल ही में कहा है कि वे जल्द ही राज्य स्वास्थ्य पंजी के माध्यम से अपने सभी नागरिकों के स्वास्थ्य डेटाबेस को बनाए रखने के लिए एक परियोजना शुरू करेगी? तो ये किसने कहा है? ये कर्नाटक ने कहा है। इसका ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये कर्नाटक ने कहा है। ठीक है, तो कर्नाटक सरकार ने हाल ही में कहा है कि वे जल्द ही राज्य स्वास्थ्य पंजी के माध्यम से अपने सभी नागरिकों के स्वास्थ्य डेटाबेस को बनाए रखने के लिए एक परियोजना शुरू करेगी। यह अपनी तरह की एक पहली परियोजना होगी। ठीक है, राज्य स्वास्थ्य पंजी में सभी नागरिकों के स्वास्थ्य को लेकर पुख्ता और मानकीकृत जानकारियां होंगी। इस परियोजना को प्रायोगिक आधार पर पहले चिक्कबल्लापुर,
चिकबल्लापुर ज़िले में लागू किया जाएगा। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है। आज का लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस सरकार ने 800 किलोमीटर सड़क को हर्बल सड़क के रूप में विकसित करेगी? ठीक है, तो बिहार, पंजाब, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने 800 किलोमीटर सड़क को हर्बल सड़क के रूप में विकसित करेगी। इन सड़कों के दोनों तरफ औषधि हर्बल पेड़ होंगे। इन हर्बल सड़कों पर ब्राह्मी, अश्वगंधा और जट्रोफा सहित पीपल, नीम, सहजन के पेड़ होंगे। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये थे आज के 10 MCQs क्वेश्चन, जो है कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, हर एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो वीडियो अगर अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।